और मैं दोस्तों आज भी कह रही हूँ, ये ताजमहल प्यार की निशानी नहीं है, हमारा जो अयोध्या है वो प्यार की निशानी है। अगर आज भी गूगल करोगे तो इस हिंदुस्तान का, इस विश्व का अगर पहला लव मैरिज, अगर प्यार और लव में अगर यकीन है तो पहला लव मैरिज हमारे शंकर भगवान, हमारी माता पार्वती का है, हमारे सिया और राम का है। तो इस लव मैरिज को फॉलो करो ना आप। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। एक शब्द है और बॉलीवुड में अगर वो शब्द जाता है और बॉलीवुड से जब वो शब्द जुड़ती है तो बन जाता है परफेक्शनिस्ट, लेकिन उसमें इज्जत के साथ मिस्टर ऐड होता है और वो तो सिर्फ एक ही है और वो है हमारे आमिर खान साहब, जिन्होंने, अगर मैं इससे पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊं, इस शब्द के बारे में बताऊंगी दोस्तों। विकिपीडिया में, गूगल में जाकर अगर आप इस शब्द के बारे में पढ़ेंगे तो इस शब्द का मतलब यही है, वो शख्स, वो इंसान जो अपने कार्य को पूरी रीतियों के साथ, पूरी नीतियों के साथ पूरी तरीके से परिपूर्ण करता है और साथ में यही दूसरों से भी आशा करता है। मतलब कि पूर्णतावादी, जो अपने काम को परिपूर्ण करता है। और इसमें आमिर खान माहिर है और ये नाम इनको बॉलीवुड ने, हिंदुस्तान ने, विश्व ने क्यों दिया है, आज मैं इससे सहमत हूं। जी हां, मैं बात कर रही हूं उनके तलाक की। जो आमिर खान पहले एक शादी करता है जिससे कि 2 बच्चे होते हैं, पहली ईरा, दूसरी जुनैद। ये अलग बात है कि शादी भागकर अपनी पड़ोसन से करता है, रीना दत्त से, जो बाद में रीना खान बन जाती है। और ये सुनने में ये भी आता है दोस्तों कि शादी बहुत अच्छी तरीके से हिंदू धर्मों के हिसाब से होता है, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान की जो लड़कियां हैं वो अपने अब्दुल को ये कहे कि मेरा अब्दुल तो आमिर की तरह क्यूट है, मेरा वाला तो आमिर की तरह है। हिंदू धर्म को भी फॉलो करता है और वैष्णो देवी भी जाता है, जैसे कि आमिर खान ने हिंदू धर्म से शादी किया, हिंदू धर्म के रीति रिवाज से शादी किया। लेकिन अलग बात है कि जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनके नाम इस्लामिक होते हैं, क्योंकि उस वक्त किरण और रीना जैसा नाम नहीं दिया जाता, उस वक्त नाम होता है ईरा और जुनैद जैसा। ठीक 15 साल बाद जैसे ही एक वंश को आगे बढ़ाने वाला, लव जिहाद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला जुनैद के आते ही दूसरी निकाह होती है, लेकिन वो निकाह नहीं, फिर एक शादी होती है किरण राव के साथ। लेकिन जैसा आप सभी को पता है, आज फिर से उनका तलाक हो चुका है। लेकिन तलाक के बावजूद वहां पे एक और उनके लव जिहाद को आगे बढ़ाने वाला, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला आज आजाद खान उनके पास है। दोस्तों, गौर करने वाली बात है कि आज एक वीडियो दोनों का बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कि ये स्वीट एक्स कपल सामने बैठे हैं और हाथों में हाथ डालकर हमारे यूथ जनरेशन को, जिसे कि वो लव जिहाद तो सिखा चुके, लड़कियों को अपने घर के संस्कृति, माता पिता के परवरिश को लात मार के भागना सिखाकर, अपने धर्मांतरण का सिखा के, धर्म परिवर्तन करके कैसे अब्दुल राशिद और खालिद के साथ निकाह करना सिखाकर अब बता रहे हैं कि अगर निकाह हो भी गया, अगर बाई चांस लड़की को अगर ये पता चल जाता है कि ये वक्त शायद मैं बच गई, जैसे कि किरण रॉय सूटकेस में कट कट के पीसेस में आना दिखना रह गई, तो फिर से, क्योंकि अब तो बातें और आगे बढ़ी दोस्तों, क्योंकि सिर्फ धर्मांतरण और लव जिहाद ही इनका मोटिव नहीं होता, इनका मोटिव तो सूटकेस मिलना होता है। जब तक सूटकेस ना मिले सुन्नत नहीं मिलती इनको, जन्नत नसीब नहीं होगी इनको। तो बात आगे बढ़ती है, जो इनके वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बोल रहे हैं कि निकाह के तलाक के बावजूद भी इनके बच्चे, आजाद खान जो इनका बच्चा है, जिस तरीके से ईरा और जुनैद के अभिभावक है, इसी तरीके से अब ये आजाद खान के भी अभिभावक बने रहेंगे। इसके अलावा जो सबसे बहुत ही प्यारी और भारी भरकम शब्द जो सामने आई है, वो आई है केयर, कि वो अब एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे का पालन पोषण करेंगे। क्या करेंगे ये समझ में नहीं आता। ये केयर शब्द मतलब कि ये अब हमारे भारत के यूथ जनरेशन को ये बताना चाहते हैं कि भले ही धर्मांतरण करके, लव जिहाद करके निकाह हो जाए, लेकिन कभी भी हिंदू लड़कियों का साथ तब तक मत छोड़ना और केयर के नाम पर उनको लॉलीपॉप देते रहना। मतलब हमारे धर्म और संस्कृति का मुझे आज थूकने का दिल करता है किरण रॉय जैसी लड़कियों पे, किरण रॉय पे, जो आज बच गई। किरण रॉय जो कि तलाक होने के बाद बच तो गई, लेकिन आज फिर भी वो हंस रही है, ठिठोलियां मचा रही है। और चाहे ये इतिहास गवाह है बॉलीवुड का, और चाहे वो क्रिकेट का, आपने देखा होगा जो क्रिकेटर थे हमारे अजरुद्दीन, उन्होंने भी संगीता बिजलानी के साथ शादी की थी।
चाहे वो आमिर खान हो, जिसका आपको पता है इससे पहले रीता दत्त से इन्होंने शादी की थी, इसके बाद शाहरुख खान, जिस तरीके से इन्होंने लव जिहाद किया गौरी के साथ, सैफ अली खान, किस तरीके से इसने एक जिंदगी पहले अमृता सिंह की बर्बाद की, अमृता सिंह से जब बच्चे हुए, और याद रखिएगा इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, जब अमृता सिंह से जब बेटी हुई तब तलाक नहीं दिया, जब इनका बेटा हुआ तलाक दे दिया। फिर इन्होंने जो मुद्दा बनाया, जो इन्होंने जो पकड़ा, वो पकड़ा करीना कपूर को, अंधी करीना कपूर, जो कि इनके प्यार के झांसे में, इनके संपत्ति के झांसे में इजीली आ जाती हैं और वो करीना कपूर खान बन जाती हैं। लेकिन आज फिर इनका 2 संतान हो चुका है दोस्तों। अगर करीना कपूर खान से अगर आगे बढ़े तो हमारे सुपरस्टार, जिसको हम भूल नहीं सकते, उनकी एक्टिंग को नहीं भूल सकते, लेकिन इस कला और उनकी एक्टिंग और उनके जितने भी जो उनके प्रदर्शन है, उनको अगर हम एक तरफ साइड करें तो हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी कम नहीं है दोस्तों। उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी, बहुत कम लोगों को पता होगा कि आलिया सिद्दीकी का जो पहला नाम असली नाम है, मैं आपको बता दूं, उनका नाम है अंजना किशोर पांडे। अब उसका भी तलाक हो चुका है। अंजना किशोर पांडे, जो कि अब आलिया सिद्दीकी थी, तलाक होने के बाद उसने अपना पहले वाला नाम वापस ले लिया। फरहान अख्तर की भी पहली जो बेगम थी उनकी, वो हिंदू थी, तलाक दिया, फिर उसने शादी की, वो उसने फिर हिंदू से ही शादी की है। उसके बाद उसके जो पिताश्री, क्योंकि जो गोडाउन में अगर छेद हो तो कहते हैं ना उसका जो फसल होगा वो भी खराब ही निकलेगी, तो उसके जो पिताश्री थे हमारे जावेद अख्तर, उन्होंने भी यही किया था। आज भले ही उनकी पत्नी शबाना आजमी के साथ वो इश्क फरमाते हुए दिखते हैं, लेकिन उनकी जो पहली पत्नी थी उनका नाम था हनी ईरानी, और शायद आप सभी को पता होगा। तो ये इतिहास गवाह है कि ये जो बड़े बड़े सलूक जो दिखाए जा रहे हैं, जो आज के जनरेशन जो ये चीजें कर रही हैं, ये भले जो इनको आइडल मानते हैं, इनके मिलियंस फॉलोअर्स होते हैं, लाखों फॉलोअर्स होते हैं इनके, ये कहां से आते हैं? इनका एक स्टेप इनके मिलियन फॉलोअर्स को फॉलो करने में मजबूर करता है, क्योंकि आज का ट्रेंड हो जाता है। और इनके में तो वैसे भी 4 निकाह कोई बड़ी बात नहीं है। और उससे भी बड़ा बहुत शॉकिंग न्यूज आ रहा है दोस्तों, जो सूत्रों के अनुसार पता चला है कि इन दोनों के तलाक का सबसे बड़ा वजह, अब ये मैं नहीं कह रही हूं, सूत्रों के अनुसार पता चला है दोस्तों कि बरखा दत्त, जो एनडीटीवी की बहुत ही सीनियर पत्रकार है, माफी चाहूंगी बरखा दत्त जी, सूत्रों के अनुसार बहुत ज्यादा ये वायरल है, इसलिए मैं अपने दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को बता रही हूं। बरखा दत्त, जिनका नाम आ रहा है आमिर खान के साथ, इससे पहले भी फातिमा शेख के साथ आ रहा था। मैं तो उस वक्त भी कह रही थी फातिमा जी को छोड़ दो भाई, फातिमा शेख हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो पहले ही एक शांति समुदाय से बिलोंग करती है, उसका धर्मांतरण तो हो ही नहीं सकता। और जो बेटी के साथ दंगल में रोल किया, उसको बेगम कैसे बना सकते हैं? यह अलग बात है कि बेटी और बेगम इनके में चलता है, तो यह बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनका धर्म मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था पजाना। लेकिन अब जो नाम आया है बरखा दत्त, एनडीटीवी के जो सीनियर पत्रकार हैं, उनके साथ नाम आ रहा है आमिर खान का, कि आमिर खान की जो अगली टारगेट कहूंगी मैं बेगम या बीवी नहीं कहूंगी, अगली टारगेट जो है वो बरखा दत्त है। इन सब को लेकर अभी भी मैं उन लड़कियों को बोलना चाहूंगी जो अपने परवरिश को, अपने परिवार को, अपने धर्म, अपने संस्कृति को लात मार के ये कह के चले जाती हैं कि मेरा वाला तो अले अले बहुत क्यूट है, मेरा वाला तो बाबू सोना है। आपका बाबू सोना भी आपको सूटकेस में ही बंद करने वाला है। तो ये लव जिहाद में आकर आंख बंद करके पट्टी में अपने प्यार के चक्कर में जो आप भागती हैं, भले ही अपना जो आपका अगला हर्ष ले ही होता है कि आप काले टेंट में लपेट दिए जाती हैं। ये अलग बात है कि आपके घर में जब आपके पापा, आपके माँ, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जब आपसे ये कहते हैं कि बेटा सलवार सूट पे दुपट्टा रख लो, वो भी आपको मंजूर नहीं होता। लेकिन जब आप धर्म परिवर्तन करती हैं अपने वालों के चक्कर में और अपने अब्दुल के चक्कर में, तो आप टेंट लपेट के अपने आप में बहुत सेफ महसूस करती हैं। तो उन सब लड़कियों को मेरा मैसेज है कि अभी भी आमिर खान के तलाक के बावजूद भी, दूसरी तलाक के बाद भी अगर आपका आंख नहीं खुला तो आपके ऊपर लानत है। आपको कोई अब्दुल मिले ना मिले, अपना धर्म पहले ही परिवर्तन कर लो, क्योंकि आप हिंदू धर्म के लिए बनी ही नहीं। और मैं दोस्तों आज भी कह रही हूं, ये ताजमहल प्यार की निशानी नहीं है, हमारा जो अयोध्या है वो प्यार की निशानी है। अगर आज भी गूगल करोगे तो इस हिंदुस्तान का, इस विश्व का अगर पहला लव मैरिज, अगर प्यार और लव में अगर यकीन है, तो पहला लव मैरिज हमारे शंकर भगवान, हमारी माता पार्वती का है, हमारे सिया और राम का है। तो इस लव मैरिज को फॉलो करो ना आप। क्यों अब्दुल और रिया के लव मैरिज को फॉलो करते हो? क्यों शाहरुख और गौरी को फॉलो करते हो? क्यों आपको आमिर और किरण की स्टोरी समझ में आती है? क्यों हमारे श्री राम और माता सीता की स्टोरी समझ में नहीं आती? दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और ये जो इस तरीके के बुरे मैसेज समाज में देने वाले चैनल्स आपको पसंद आते हैं और आपको उन्हीं को शेयर करना है, तो ये आपकी मर्जी है। किन सब चीजों को समाज में
ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना है कि लोगों की मानसिकता बदले, परिवर्तन आए, वो आपको समझना है। जय हिंद, वंदे मातरम।